पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह नीचे ना आ सकी। 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 12.5% रही। मुल्क में गुज़िश्ता रोज 57,401 कोरोना टेस्ट किए गए। 7,195 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 8 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए। 1,113 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद इंतजामिया ने जिला जुनूबी के 3 सब डिवीजन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। गार्डन, सदर और सिविल लाइन के इलाके शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कराची में शरह अब भी 40% से ज्यादा। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से शोरकोट और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत। मरी और गलियात में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ने के बाद निजाम जिंदगी मफलूज। नथिया गली से मरी जाने वाली सड़क 3 मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से बंद। सयाहों को रोक दिया गया। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी, शहरी घरों में दुबक गए। लाहौर और पेशावर में बारिश के बाद ठंड में इजाफा। कराची में सर्दी की लहर जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश और बर्फबारी से अब तक 8 अफराद जाँ बहक और 16 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से 15 घरों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालम जब्बा में सबसे ज्यादा 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमाली वजीरिस्तान रजमक में बंद सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। कोयले से वाला माल जिला हरनाई को कोयटा और दीगर शिमाली अजला से मिलाने वाली शाहरा बारिशों और सैलाब से टूट फूट का शिकार। कई मकामात पर पानी के मुंहजोर रेलों में सड़क ही बह गई। ठट्टा के करीब तूफानी हवा और बुलंद लहरों के बायस 3 कश्तियां उलटने से लापता 8 माहीगीरों की तलाश आज भी जारी रहेगी। 4 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गई। पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रहनुमा फिशर फोक फोरम के मुताबिक हफ्ते को पेश आए हादसे में 46 अफराद डूबे, 34 को बचा लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद जज जस्टिस आयशा मलिक आज सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर हलफ उठाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होने का एजाज हासिल करेंगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का आज से आगाज का ऐलान कर दिया। दूसरे मरहले की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी आज खुद करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई। किसानों को मेहनत का फल ना मिलना इंतहाई नाइंसाफी है। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा कि पहले मरहले में लाड़काना में ट्रैक्टर मार्च हुआ। जिस तब्दीली का हुक्मरानों ने नारा लगाया वो तबाही बन चुकी है। अब बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। हुकूमत से बाहर आ गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वजीर आजम इमरान खान की धमकी। नवाज शरीफ को भी चैलेंज किया कि कल आते आते आज पाकिस्तान आ जाओ। बड़ी बातें हो रही हैं कि डील हो गई, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ये मुद्दत भी और अगली मुद्दत भी पूरी करेगी। अभी तक तो मैं चुप करके ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकल आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। सियासत में आया ही उनके खिलाफ था, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि घटिया लोगों की बातें सुनूं। अदलिया इस मुल्क पर रहम करे और रोजाना समाअत करके करप्शन का मसला हल करे। अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का वजीर आजम को जवाब। कहा यह धमकियां कि इख्तिदार से निकाला गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इख्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़े थे, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं। आप साजिशी हैं और मकाफात अमल का शिकार हैं। हुकूमत के 4 साल के बाद भी अब तक रो रहे हैं। परवेज रशीद ने कहा कि सियासी जमातों को आईनी तरीके से वजीर आजम को घर भेजने का हक है। फिर इमरान की धमकी का निशाना कौन है?
क्या धमकी उन हाथ वालों के लिए है जो बकौल वजीर दाखिला खान के सर पर है? जिसकी भी थाली में खाया उसी में छेद किया, यह है इमरानी सियासत। पेट्रोलियम कंपनी के 54 अरब रुपए से जायद मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ। तर्जुमान FIA ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती फ्रॉड पर 30 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा बैंक डिफॉल्ट, मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में शवाहिद आने पर दर्ज किया गया। मुकदमे में कौमी बैंक के 2 साबिक सुदूर और हाजिर अफसरान के नाम शामिल हैं। एक मुल्जिम गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पे जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल से चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। अगर 4 पुल और 4 सड़कें बना के शहबाज शरीफ पंजाब का हीरो बन सकता है और एक स्टैब्लिश हीरो से जीरो बन रहा है, तो सर आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ ह्यूज फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ योर मीडिया टीम। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या जमानत दे सकती हैं? क्योंकि जिन्हें अदालतों ने करप्ट डिक्लेयर कर दिया था वो अब वापस आ रहे हैं। मेरी मुराद नवाज शरीफ और जरदारी साहिबान से है। महंगाई डबल हो गई, क्या हम थोड़ा सा घबरा लें? अगर कहीं नहीं जा सकते तो ऑनलाइन ही आटे दाल का भाव चेक कर लें। वजीर आजम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दिलचस्प सवालात। एक खातून ने कहा कि 4 पुल और 4 सड़कें बनाकर शहबाज शरीफ हीरो बन सकते हैं, तो एक इस्टेब्लिश हीरो जीरो क्यों बन रहा है? एक शहरी ने पूछा, उनके बच्चों के मुस्तकबिल पर आप क्या जमानत दे सकते हैं? वजीर आजम ने जवाबात में बताया कि उन्हें 1 घंटे में अपने मोबाइल पर सारी मालूमात मिल जाती हैं कि कहाँ कितनी महंगाई है। बदकिस्मती है कि मायूसी फैलाई जा रही है। वो तस्लीम करते हैं कि दुनिया में महंगाई है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है। पूरी कोशिश होगी उनकी मदद करें। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का धरना 25वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 27 फरवरी से पहले मामला हल कर दें, वरना ये मार्च बिलावल हाउस पर पड़ाव डालेगा। धरना जितना तवील होगा नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत सिंध ने बल्दियाती इदारों को अपने कब्जे में ले लिया है। कोई भी अक्सरियत आईन के बरखिलाफ फैसला नहीं कर सकती। MQM पाकिस्तान का सिंध के बल्दियाती कानून और टंडोला यार वाक़े के खिलाफ बुध को कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतजामी, सियासी और लिसानी तौर पर सिंध को तकसीम कर रही है। वजीर आजम साहब, MQM को आपकी हिमायत नहीं बल्कि आपको मुत्तहदा की हिमायत की जरूरत है। समझ नहीं आती हर मामले में बिला वजह सिंध हुकूमत को क्यों शामिल किया जाता है। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, टंडोला यार में नारे लगाकर पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। जो कत्ल हुआ उसका ताल्लुक MQM से है। कातिल का ताल्लुक कौम परस्त जमात से है। मकतूल के अहले खाना ने जिनको नामजद किया उनके नाम FIR में दर्ज है। मकतूल के जनाजे के बाद कुछ अफराद ने चौकी और गाड़ियों को आग लगाई। लिसानी फसादात की कोशिश की जा रही है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक उनके बयान को गलत पेश किया गया। प्रोग्राम में बहस इस तनाजुर में थी कि वजीर आजम फैसले करते हैं या कोई और। नवाज शरीफ को मुल्क से जाने देने का फैसला काबीना में मुशावरत के बाद हुआ। बैरूनी ताकत ने जाने देने का फैसला मुसल्लत नहीं किया। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का फैसला किया। उन्होंने भी हक में वोट दिया। बाद में वाज़ेह हुआ कि जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैसला किया गया वो झूठी थी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब ने अवाम से गुफ्तगू नहीं बल्कि नौकरी में तौसीक की दरख्वास्त की थी। जिसकी नौकरी नोटिस पीरियड पर चल रही हो वो शहबाज शरीफ को याद कर रहा है। 4 साल में अवाम के लिए कुछ किया होता तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ना करना पड़ता। नवाज शरीफ मुस्कुराता रहेगा, इमरान साहब रोते रहेंगे।
मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि रोएं, चीखें, पीटें, जो मर्जी कहें, इमरान साहब के घर जाने का वक्त हो गया है। बहुत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हो गया, अब घर जाए। तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास सपहर 3 बजे होगा। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर गौर होगा। बड़े शहरों के मेयर के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुशावरत होगी। वजीर आजम इजलास में पार्टी मामलात पर अहम गाइडलाइंस देंगे। सूबा सिंध के 20 अजला और मुल्तान में आज से पोलियो मुहिम का आगाज। 30 जनवरी तक सिंध में 58 लाख और कराची में 20 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कमालिया के शहरियों और दूर दराज से लोगों की बड़ी तादाद मछली खाने के लिए दरियाए रावी के तफरीही मकाम का रुख कर रही है। जिला कोटली में सांभर हिरन को लोगों ने पकड़कर इंतजामिया के हवाले कर दिया। कोटली आज़ाद कश्मीर में भटककर इंसानी आबादी में आने वाले नायाब नस्ल के सांभर हिरन को वाइल्ड लाइफ ने दोबारा जंगल में छोड़ दिया। दुनिया भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। फ्रांस में 24 घंटों के दौरान 3 लाख से जायद केसेस, 115 मौत रिपोर्ट। इटली में मजीद 1,38,000 अफराद कोरोना में मुब्तला, 227 जान की बाजी हार गए। बरतानिया में भी एक दिन में 75,000 के करीब नए कोरोना केसेस रिपोर्ट, 75 अफराद हलाक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। कोरोना के बायस गुज़िश्ता 3 साल से जारी तालीमी नुकसानात के इजाले के लिए इस साल अक़वाम मुत्तहिदा का थीम है रास्ता बदले, निसाब बदले, तालीम को बदल डालें। कौमी क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। रिजवान ने साल 2021 में 73 की औसत से 29 मैचेस में 1326 रन बनाए। 1 सेंचुरी और 12 निस्फ सेंचुरियां शामिल थीं। विकेटों के पीछे 24 शिकार किए। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि उन्हें डबल खुशी इस बात की है कि यह अवार्ड पाकिस्तान को मिला। चेयरमैन PCB रमीज राजा की भी मुबारकबाद। विमेन टीम की प्लेयर फातिमा सना इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। वो ICC अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून प्लेयर बन गई। पाकिस्तान सुपर लीग में 3 रोज रह गए। क्रिकेट बोर्ड ने हिफाजती प्रोटोकॉल जारी कर दिए। इवेंट के पहले मरहले में शरीक तमाम अफराद की 4 बार PCR टेस्टिंग की जाएगी। 10 फरवरी से 27 फरवरी तक शुरका की 7 मरतबा PCR टेस्टिंग की जाएगी। मुस्बत नतीजा आने पर 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा, जिसके बाद रैपिड टेस्ट होगा। रैपिड टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आने की सूरत में मज़कूरा शख्स को मज़ीद 3 रोज के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि उन्हें वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में शिकस्त का बहुत दुख है। मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप करने में हसन अली की कोई गलती नहीं। उन्हें इसके बाद लगातार 3 छक्के नहीं खाने चाहिए थे। भारत के खिलाफ मैच से पहले शाहिद आफरीदी से टिप्स ली थी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शाहीन आफरीदी ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की कप्तानी का प्रेशर होगा, मगर जो जिम्मेदारी मिली है उस पर पूरा उतरेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी टॉप बॉलर बनना आज़म है। हसन अली का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। वर्ल्ड कप में लोगों ने वजीर खारजा का खिताब दिया, जिससे खूब लुत्फ उठाया। अफगानिस्तान ने दूसरे वनडे में नेदरलैंड्स को 48 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। स्कर्दू में पहले आइस हॉकी टूर्नामेंट का आगाज आज से होगा। इवेंट का मकसद ग्लोबल वार्मिंग के बायस ग्लेशियर्स को लाहक खतरात की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना है।